हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना देखेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा एडवर्ब होता क्या है। तो याद रहे, नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर शेष बचे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। और हम लोगों ने देखा एंड एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर शेष बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। अब हमें अटेंशन देना है एडवर्बियल फ्रेज पर। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? तो याद रहे, जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलकर एडवर्ब का कार्य करें तो इन्हें आप एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करें तो इन्हें एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है। हमने अभी एडवर्ब देखा था, एडवर्ब क्या होता है। अब उसके बाद ये डिफाइन हम कर रहे हैं एडवर्बियल फ्रेज को। और आपने जाना when two or more words work as an adverb is known by adverbial phrase। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करें तो उन्हें आप एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। अभी हमने जाना एडवर्ब व एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है। अब हम देखेंगे वास्तव में इनका प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाना चाहिए। तो आपको जानना चाहिए कि जब एक सेंटेंस में आए किसी वर्ग के विषय में दूसरे सेंटेंस में कोई बात कही गई हो, जब एक सेंटेंस में आए किसी वर्ग के विषय में दूसरे सेंटेंस में कोई बात बताई गई हो तो उस वर्ग के विषय में बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब बनाते हैं। और जनरली एडवर्ब शब्द के अंत में एल-वाई ऐड करके बनाते हैं। जहाँ हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार के सेंटेंसेस को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग द्वारा कंबाइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं जब एक सेंटेंस में आए किसी वर्ग के विषय में दूसरे सेंटेंस में कोई बात बताई जा रही हो या कोई बात कही जा रही हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। आपने ऑलरेडी जाना है एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करें तो इन्हें आप एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। और आपको जानना बनता कैसे है। अब आपको जानना चाहिए एडवर्ब बनता कैसे। तो याद रहे, शब्द के अंत में एल-वाई ऐड करने से एडवर्ब बनता है। जनरली एडवर्ब बनाने के लिए वर्ड प्लस एल-वाई के द्वारा एडवर्ब बनाया जाता है। और याद रहे, जहां तक पॉसिबल है एडवर्ब को उस वर्ड के पास रखना चाहिए जिसे वह क्वालिफाई कर रहा है। ऐसा ना होने पर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। जहां तक संभव हो एडवर्ब को उस शब्द के पास रखना चाहिए जिस शब्द को वह क्वालिफाई कर रहा है। नोट और कि एडवर्ब को रखते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपको बताया गया as if possible adverb should be put beside the particular word about which is modified by adverb। जो एडवर्ब के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके पास आप रखेंगे।
जहां तक संभव हो एडवर्ब को तो सबके पास रखना चाहिए जिससे वह मॉडिफाई करता है। एग्जांपल्स के द्वारा हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को बेहतर समझेंगे। आप देख रहे हैं द थीफ वाज फ्लॉग्ड, चोर को कोड़े मारे गए। द फ्लॉगिंग वाज सिवियर, और उसे बहुत बुरी तरीके से क्रोध से मारा गया। तो आप देख रहे हैं ये सिवियर बहुत भयंकर तरीके से या बहुत बुरी तरीके से ये आया है फ्लॉग शब्द के लिए, कोड़े मारने के लिए। तो हमने बताया जो शब्द जिसकी व्याख्या करेगा, इस वर्ड को मॉडिफाई करेगा, उसके करीब रखते हैं और आपका हो जाएगा द थीफ the thief was flogged severely। और इस तरीके से देखा ये वर्ड फ्लॉग के लिए सेवर आया था, एडवर्ब बनाया गया। एडवर्ब बनाने के लिए आपने इसमें एल जोड़ा और इसके बगल में रखिए। ये एडवर्ब है, इस वर्ब के पहले इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रायः एडवर्ब रखने से बचना चाहिए। और आपका नेक्स्ट है टॉमसन वाज पनिश्ड, टॉमसन को सजा दी गई। ही डिड नॉट अनडिजर्व, वह सजा को डिजर्व नहीं करता था, मतलब उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए थी और उसे सजा दी गई। तो आप देख रहे हैं नॉट डिजर्व, ये पनिश के लिए आया है, वर्ब पनिश है। तो इसके पहले हम रखेंगे टॉमसन पनिश्ड, ओ टॉमसन अनडिजर्वली पनिश्ड। Was punished तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया। टॉमसन वाज पनिश्ड, ही डिड नॉट डिजर्व, टॉमसन को सजा दी गई, वह इस सजा के योग्य नहीं था, सजा को डिजर्व नहीं करता था। तो हो गया कंबाइन आपका टॉमसन वाज अनडिजर्वली पनिश्ड। The biker was at fault. Biker, he guilty thief. There is no doubt about it. There is no doubt about it. ये at fault के लिए आया है, निसंदेह उसकी गलती थी, इस विषय में कोई डाउट नहीं है। किस विषय में कि उसकी गलती थी, इससे हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन बनेगा कंबाइन द बाइकर was at fault, undoubtedly at fault, undoubtedly at fault। आप यहाँ पर देख रहे हैं दो से ज्यादा शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं और आपको बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करें तो उन्हें आप एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन याद रहे जब दो या दो से अधिक शब्दों को कंबाइन करके वन वर्ड में कन्वर्ट किया जा सके तो बेशक उसे वन वर्ड में कन्वर्ट करना चाहिए। और उस स्थिति में जब वन वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एडवर्ब बनेगा और उसमें आपको एल जोड़ना होगा। और ऐसे एडवर्बियल फ्रेज जिन्हें वन वर्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है वो पूरे उसके बाद रखे जाते हैं। आपका एक एग्जांपल है, देखिए मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, आई कैन डू इट इन नो टाइम। इसे करने में बिना कोई समय लिए मैं इसे कर सकता हूँ। तो देखिए ये
जो वर्ड्स हैं ये कंबाइन नहीं किया जा सकता, तो ये एडवर्बियल फ्रेज कहलाएंगे और ये लास्ट में रखे जाते हैं एडवर्बियल फ्रेज सेंटेंस। तो कंबाइन हो जाएगा आई कैन डू, I can do this work in no time. Okay. आप देख रहे हैं इट विल रेन, बारिश होगी। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। इसका कंबाइन हो जाएगा निश्चित रूप से बारिश होगी, यानी कि कंबाइन में है इट will rain certainly। और आपका नेक्स्ट सेक्शन है we met a year ago, हम एक साल पहले मिले थे। we met perhaps in a village, और हम शायद किसी गांव में मिले थे। तो शायद किसी गांव में ये मिलने के लिए आता है। ये देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, ये एडवर्बियल फ्रेज होगा और ऐसा होने पर हमें सेंटेंस के लास्ट में एडवर्बियल फ्रेज रखना चाहिए और कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन है वी मेट, ये वी मेट ऑन, वी मेट अ ईयर ago, perhaps in a village। ये इस तरीके से एडवर्ब व एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सेंटेंसेस को कंबाइन करना रहा। वीडियोस को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज जरूर करें आप। इट्स ओके।